अमशीपोरा शोपिया में फौज के साथ झड़प में 2 मिलिटेंट जाम बहक, मारे गए मिलिटेंटों का टीआरएफ तंजीम से ताल्लुक। एनकाउंटर के दौरान एक आम शहरी के भी जाम बहक होने की खबर रसा इदारों के हवाले से खबर। यूक्रेन पर रूस के फजाई व जमीनी हमले जारी रहने से हालात पुरतनाव। यूक्रेन में जेर तालीम कश्मीरी तुलबा की वतन वापसी के लिए लवाहिकीन बेताब। तुलबा को महफूज मकामात पर ले जाने की मरकजी सरकार से लवाहिकीन की अपील। और कुकरनाग के 6 नौजवानों को बचाव टीम ने 3 दिन बाद किया बाजियाब। कुकरनाग से मड़वा कश्तवाड़ जाने के दौरान सभी 6 अफराद से राब्ता हुआ था मुनक़ता। ड्रोन के इस्तेमाल के बाद बचाव टीम ने सभी अफराद को किया लवाहिकीन के सुपुर्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोपहर के 4 बज चुके हैं और स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं एनकाउंटर की, क्योंकि अमशीपोरा शोपिया में आज अलग सुबह से ही एनकाउंटर जारी था और इस एनकाउंटर में अभी तक जो मालूमात हुई है और जिसकी पुलिस ने तस्दीक भी की है वो ये है कि पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी इसे अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 मिलिटेंटों को इस एनकाउंटर के दौरान यहां जाम बहक किया है और इन दोनों का ताल्लुक जो है लोकली बताया जा रहा है, शोपियान से ही इनका ताल्लुक बताया जा रहा है। शाकिर अहमद वगे साकिन अमशीपोरा शोपियां और मुजम्मिल अहमद मीर साकिन शुत्रीपोरा शोपियां। लेकिन इस दौरान एक आम शहरी के भी हलाक होने की कुछ खबर रसा इदारों ने, जिसमें जीएनएस भी है और दीगर कुछ न्यूज एजेंसीज भी हैं, जिसमें उन्होंने आईजी के हवाले से कहा है कि इसमें एक आम शहरी शकील अहमद खान भी जाम बहक हुआ है। तहम अभी तक पुलिस की जानिब से न इस हवाले से कोई प्रेस नोट जारी किया गया है और ना ही पुलिस ने इस हवाले से अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कोई जो है खबर दी है या तस्दीक की है। लेकिन कुछ न्यूज एजेंसीज ने इस हवाले से आईजी को कोट किया है और जिसमें जीएनएस ने भी लिखा है कि इसमें एक शहरी शकील अहमद खान जो है वो इस दौरान जाम बहक हुआ है। इस खबर के हवाले से मजीद तफसीलात के लिए हम आपको सीधे ले चलते हैं शोपियां, जहां से हमारे नुमाइंदे इरशाद अहमद शाह इस वक्त हमारे साथ है। इरशाद, जानना चाहेंगे कि क्या है मुकम्मल मालूमात इस एनकाउंटर के हवाले से? बिल्कुल, अगर बात की जाए इस एनकाउंटर के हवाले से मैं आपको बता दूं कि कल रात जो है फौज की मुसद्दिक इत्तला मिली है कि अमशीपोरा गांव में कुछ मिलिटेंटों की नकल हरकत देखी। इसके फौरन बाद जो है फौज ने मुहासरा चलाया। ये सिलसिला जो है रात भर चलता रहा। उसके फौरन बाद जो है 11 बजे जो है मिलते उस स्पॉट की तरफ गए जहां पे मिलिटेंटों ने पन्ना रखी और वहां पे जो है फायर खोल के मिलिटेंटों ने अपनी मौजूदगी का निशान दिया है। उसके बाद जो है 2 मिलिटेंट इसमें जो है जाम बहक और ये भी कहा जाता है कि एक सिविलियन भी इसमें जो है मारा गया है। हालांकि इसमें जो है आईजी का जो है एसएमएस आया कि इसमें जो है एक सिविलियन भी इसमें जो है मारा गया है। मैं बता दूं कि कुछ सोशल मीडिया पे भी एक खबर जो है मतलब वायरल हो रही थी कि एक इसमें जो है अभी तक जाम बहक हुआ है। जी इलाज जी, अभी तक जो मिलिटेंट मारे जा चुके हैं उनका ताल्लुक किस तंजीम से बताया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए इसको जो मिलिटेंट मारे गए बिल्कुल यहाँ के एक अमशीपोरा का एक पालिया चित्रीपुरा का है। मैं आपको बता दूं ये जो इनका ताल्लुक है जो है टीआरएफ से है। ये बताया जा रहा है कि इनका जो है ये तंजीम टीआरएफ तंजीम से है। और मैं आपको बता दूं ये जो सिविल जो है ये सिविल फिलहाल में पुलिस ने एक आईजीपी ने जो है एक प्रेस नोट निकाला कि इसमें जो है ये सिविलियन भी इसमें है जाम बहक हुआ है। तो क्या पुलिस ने अभी तक इस हवाले से तस्दीक की है? क्या आपकी पुलिस ऑफिसर्स के साथ बात हुई है कि क्या जो शहरी शकील अहमद खान है इसकी वाकई क्या यहाँ पर उसका इंतकाल हुआ है? क्या वो क्रॉस फायरिंग के दौरान मारा गया? किस तरह से मारा गया? क्या इस हवाले से कोई तफसीलात हासिल हुई हैं? देखिए, अभी इसकी जो है पूरी नहीं मिली है कि इसका जो ये मौत कैसा वाक़ा हुआ, अभी इसकी जो है कंफर्मेशन नहीं। अलबत्ता जो आईजी ने जो है प्रेस नोट जारी किया है उसने ये कहा कि बिल्कुल ये इसमें जो है एक सिविलियन भी जो है जाम बहक हुआ है। मैं आपको बता दूं कुल मिला के बात यह है कि 2 मिलिटेंट और एक सिविलियन इसमें जो है अभी तक मारा जा चुका है। यानी 2 मिलिटेंटों के साथ साथ एक शहरी भी इसमें जाम बहक हुआ है। इरशाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से मालूमात देने के लिए। शोपियां से हमारे नुमाइंदे
इरशाद हमें तफसीलात बता रहे हैं कि जो शोपियां के अंदर अमशीपुरा में एनकाउंटर हुआ है उसमें टीआरएफ से वाबस्ता 2 मिलिटेंट जाम बहक हो गए हैं और उसके साथ साथ शकील अहमद खान के हवाले से, जैसा कि हमने खुद भी कहा कि कुछ खबर रसाई इदारों ने इस हवाले से खबर की है, ताहम जो पुलिस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर इस हवाले से कोई अपडेट अभी तक, जब हम बराह रास्त आपसे मुखातिब है, इस हवाले से कोई अपडेट नहीं किया गया है। आपको बताते चले कि 44 RR 14 CRPF और SOG ने मुश्तरका तौर पर यहां पर एक ऑपरेशन चलाया था, जिसके दौरान उन्होंने यहां पर मिलिटेंटों को सरेंडर करने के लिए भी कहा था, ताहम इस दौरान उन्होंने मना किया, जिसके नतीजे में ये एनकाउंटर में दाखिल हुआ और इसमें ये कैजुअलिटीज जो है वो हुई हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि यूक्रेन पर रूस की यलगार बराबर जारी है और रूस की जानिब से जो हमले पेदर पे किए जा रहे हैं, चाहे जमीनी हमले हो, फजाई हमले हो, नेवी हमले हो, वो लगातार यूक्रेन पर किए जा रहे हैं और इस नतीजे में जो यूक्रेन की सरजमीन है वहां पर दहशत फैली हुई है। न सिर्फ यूक्रेन के मकामी लोगों में दहशत पाई जा रही है, बल्कि यूक्रेन के अंदर जो दीगर ममालिक के लोग भी हैं उनमें भी दहशत पाई जा रही है और नतीजा ये है कि अब सर ढकने के लिए, सर छुपाने के लिए, जान बचाने के लिए रेलवे स्टेशन का भी लोग रुख कर रहे हैं, क्योंकि हवाई यातायात, हवाई जो ट्रैफिक था वो मुअत्तल होकर रह गया है, क्योंकि उसे बंद किया गया है फजाई हदूद को, क्योंकि वहां पर रूसी जो जेट्स है वो वहां नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से अब फजाई राब्ता अगर यूक्रेन के साथ मुनक़ता हो गया, ताहम जमीनी राब्ता अभी भी बहाल है और इस दौरान यूक्रेन के जो रेलवे स्टेशन है वहां पर खासा रश पाया जा रहा है, क्योंकि वहां पर जितने भी गैर मुल्की लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं या दीगर कामों के हवाले से जो लोग वहां पर गए हुए थे, उनमें भी काफी दहशत पाई जा रही है और ऐसे लोगों में जम्मू कश्मीर के लोग भी मौजूद हैं। लेकिन आपको बताते चले कि रूस ने कल से ही मगरिब और दीगर ममालिक की तरफ से मुतअद्दिद पाबंदियों के बावजूद यूक्रेन पर जो हमला जारी रखा है। वहीं पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि 27 ब्लॉक नेटो इनके मुल्क को आलमी इदारे में शामिल करने से खौफजदा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल ही रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को फोन किया था और इस बहरान के पुरअमन हल पर जोर दिया। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि यूक्रेन में रहने वाले 20,000 हिंदुस्तानियों में से अभी तक 4,000 हिंदुस्तानियों को सेहतो सलामत निकाल दिया गया है, यानी 20,000 के करीब जो हिंदुस्तानी वहां पर थे, जिसमें कश्मीर के लगभग 200, जम्मू कश्मीर के 200 तलबा भी शामिल हैं, उनमें से तकरीबन 4,000 को इवैक्यूएट किया गया है, उन्हें महफूज मकामात पर ले जाया गया है। लेकिन अभी भी तकरीबन 16,000 के करीब हिंदुस्तानी लोग यूक्रेन की सरजमीन पर है और इनमें ज्यादातर तलबा की तादाद बताई जा रही है और मुख्तलिफ तलबा जो सोशल मीडिया से लेकर मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिए अपनी फैमिलीज के साथ या दीगर लोगों के साथ राब्ते में भी हैं और वो वहां की सूरत हाल के हवाले से सभी को आगाह कर रहे हैं। हालांकि उन पर अगर किसी तरह की खौफ अभी नहीं है, लेकिन जिस तरह से वहां पर रूसी एग्रेशन जारी है उसके नतीजे में ऐसे लोग भी धीरे धीरे खौफजदा हो रहे हैं। लेकिन कश्मीर के अंदर जिनके रिश्तेदार वहां पर है उनकी सूरत हाल भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यह कश्मीर के जो तलबा चाहे इंजीनियरिंग के हवाले से, डॉक्टरी के हवाले से या दीगर जो स्टडीज के हवाले से यूक्रेन के अंदर मौजूद है, उनके लवाहिकीन यहाँ पर काफी परेशान हैं और इस तरह से जो उनके लवाहिकीन परेशान हैं वो मरकजी सरकार से मुतालबा कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, गुजारिशें कर रही हैं कि उनके बच्चों को बसेहतो सलामत वापस ले जाया जाए, वतन वापस कराया जाए और साथ ही साथ कम से कम जो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है अभी यूक्रेन, वहां से उन्हें किसी तरह से निकाला जाए, भले ही अगर उन्हें किसी पड़ोसी मुल्क के अंदर भी जो है ले जाया जाएगा ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट से वो बाहर निकले, क्योंकि यहां पर रूस का जो एग्रेशन है वो काफी सर चलकर बोल रहा है। तो इस तरह से यहां जो उनके लवाहिकीन है, जो उनके वालिदैन हैं, उनके अंदर काफी परेशानी है, काफी तजब्जुब के शिकार हैं और यहां तक कि ये वालिदैन काफी रो भी रहे हैं क्योंकि उनके लगते जिगर उनके आंखों से दूर है। इस हवाले से श्रीनगर के अंदर कुछ फैमिलीज के साथ जो हमारी टीम ने भी बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। तो पिछले 5 साल से वहाँ पे हैं जी, बात उनसे हो रही है
कल भी बात हुई तो सवेरे भी बात हुई उनसे, कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है अब खाने पीने की भी, और एटीएमओ में लाइन लगी हुई है और ये खाने पीने के बाजारों में भी लाइन लगी हुई है। और कल वो ऐसे ही हम जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उस टाइम वहाँ पे तो फिर उनको होगा तो उसी साइड उनको दूसरी तरफ उस टाइम वहाँ पे अटैक हो गया था। वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और कौन सा सब्जेक्ट है उनका? वो मेडिकल में है। यूनिवर्सिटी कौन सी? ओडिशा। कहाँ पे पढ़ते हैं? ओडिशा में पढ़ रहे हैं। अच्छा, उड़ीसा में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। Tu greiva kunst, greiva kunst kat. Tam kara taşıt bacım kat. Sıkı şu temanın. Sıçıdan bu çüş ठीक तो मुंचन नेरने से खबर ममा काढनक्ता मुंचन रायन सित किहिंत तो ये गो सोरे बंद दमस तो छु खामा कि दोपन ahani येते छु वन बना तो बेग लड़कम दोपन ना ये छुन बना किहिंत ये छुन किहिंत। चलिए, इन बच्चों के जो यूक्रेन के अंदर जिनका ताल्लुक कश्मीर से है या हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से से है, उनके वालिदैन बिल्कुल परेशान है क्योंकि उनके बच्चे उनकी नज़रों से दूर है और वालिदैन के अंदर ये दर्द जो हमेशा रहता है और यही दर्द उन्हें खून के आंसू भी रुलाता है और मरकजी सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि उनकी बाजियाबी के लिए उनको यूक्रेन से निकालने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट जोन से निकालने के लिए कोशिशें की जाए। नाज़रीन, अगली खबर में बात करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन की, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन ने हामी भर ली है कि कुछ तजावीज़ जो एसोसिएट मेंबर्स की जानिब से दी गई थी उसमें कोई पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जिन्होंने बात की है हमारे साथी जमशीद मलिक से राजौरी के अंदर, और उन्होंने कहा कि हदबंदी कमीशन ने इंसाफ से काम लिया है और जो कुछ तथ्य थे, जो कुछ मैथमेटिक्स इसमें लागू या साइंटिफिकली जो कुछ था उसको बराबर लाकर उन्होंने अपनी इंटरिम रिपोर्ट बनाई है, जुगल किशोर का कहना है। ताहम उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की भी कुछ ख्वाहिशात थी कि कुछ तब्दीलियां लाई जाए और उन्हें उम्मीद है कि अब जब पब्लिक डोमेन में ये रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें जो कमीशन होगा, जो बोर्ड होगा, उन्होंने उसमें वो तजावीज़ को कबूल किया होगा। जुगल किशोर शर्मा ने हमारे साथी जमशीद मलिक के साथ बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। तथ्यों डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जब आई तो हमने देखा, तो आपने देखा होगा कि 90 सीटें हैं, 90 सीटों में 18 सीटें जो हैं वो हर एक पार्लियामेंट क्षेत्र के लिए रखी गई हैं। और पहले क्या होता था कि मेरी जो पार्लियामेंट जम्मू थी उसमें 20 सीटें थी, कहीं 17, कहीं 12, कभी 24। तो इसलिए ये एक जो है सिस्टम शुरू हुआ है कि भाई सबके साथ इंसाफ किया जाए। रही बात ये कि आप कह रहे हैं कि भाई राजौरी पुंछ को एक सीट का दर्जा जो है वो दिया जाए, तो आप निश्चिंत रहें, आने वाले समय में ये जो आपकी सारी ख्वाहिशें हैं ये पूरी होंगी। कारण जो है कि तथ्यों के आधार पर ही सारे काम जो है वो किया जाएंगे। जहां जो डिजर्व करता होगा उसको वो वहां मिलेगा। इसलिए आप केंद्र सरकार पर और विशेष तौर पर जो डिलिमिटेशन कमीशन बना, इसने जो फैसले लिए, ये इनकी जो रिपोर्ट आएगी वो सबके साथ इंसाफ करेगी। और हमारी भी ये ख्वाहिश है कि भाई राजौरी पुंछ का कुछ और क्षेत्र जो है उसे मिलाकर एक सीट जो है वो बना दी गई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दोबारा से डिलिमिटेशन होगा और जो जम्मू के साथ साथ राजौरी पुंछ के लोगों की मांग है ये भी पूरी होगी। सर, अपोजिशन की तरफ से कई इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं आपके कि डिलिमिटेशन कमीशन जो भाजपा का कमीशन है सिर्फ गूगल मैप से ही ये सारा में किया गया, खास करके अगर हम पुंछ जिला की बात करें, तीनों की तीनों सीटें वहाँ की रिजर्व कर दी गई। ऐसा देखिए, मुझे तो ये लगता है कि ऐसे तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन तथ्य देखे होंगे, पॉपुलेशन देखी होगी और उसके आधार पर ही ये सारा जो है वो किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये शिकायत जरूर आई है कि भाई ये सीटें जो हैं वो रिजर्व कर दी गई हैं। लेकिन एक तरफ हमारी यहाँ पर आबादी जो है वो एसटी आबादी है, तो इसलिए ये सीटें जो है वो रिजर्व हुई हैं। और दूसरा
मैंने ये भी सुना कि ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई शायद डिलिमिटेशन कमीशन जो है अब वो उसमें भाजपा का कोई रोल है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोई रोल है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये स्वतंत्र अदारा है और ये चलिए, जुगल किशोर शर्मा जिनका कहना है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो आजाद कमीशन है और उस पर भारतीय जनता पार्टी की कोई मुदाखलत नहीं है, ये दावा उनका है। लेकिन अपोजिशन जमातों की जानब से लगातार उन पर यह प्रहार किया जाता है और इस तरह का अटैक किया जाता है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो भारतीय जनता पार्टी के ऐमा पे यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन आपको याद ही होगा कि कल ही ये खबर आई थी कि डिलिमिटेशन कमीशन अब उन्होंने कुछ तजावीज़ जो एसोसिएट मेंबर्स की थी वो सुनी है और उस पर उन्होंने कंसिडरेशन किया है और उसके बाद क्या कुछ हुआ है, इस हवाले से मजीद जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ है हमारे सीनियर साथी सईद तजमुल। तजमुल, क्या कुछ निकल कर सामने आया है? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि जो डिलिमिटेशन कमीशन को तजावीज़ दी गई थी 14 फरवरी साल 2022 को, उस पर कोई पेशरफ्त हुई है और इसमें जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनकी जानब से जो तजावीज़ दी गई थी उसका रिप्लाई कहीं ना कहीं उन्हें डाक के जरिए सौंप दिया गया है। क्या कुछ डिटेल्स जो है अभी इस हवाले से निकल कर सामने आई है? देखिए हिलाल, जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन ने पहले सबसे बड़ा ऐलान यह हुआ कि जो मरकजी वजारत बराई इंसाफ व कानून है उन्होंने 2 महीने की डेडलाइन जो है बढ़ा दी, यानी अब 7 मई तक। उसके आसपास में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के एसोसिएट मेंबर्स हैं, जिनमें जुगल किशोर जो अभी बात कर रहे थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जस्टिस हसनैन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोन, ये वो 5 मेंबरान हैं जो एसोसिएट मेंबर हैं डिलिमिटेशन कमीशन के। और अभी अभी ताजा खबर है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो तजावीज या ऑब्जेक्शंस नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की तरफ से जमा कराए गए थे, उन्होंने उसका रिप्लाई, उसका जवाब जो है वापस एसोसिएट मेंबरान तक पहुंचाया है। लेकिन हैरान कुन तौर पर जस्टिस हसनैन मसूदी श्रीनगर में है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन भी जम्मू या दिल्ली में नहीं बल्कि श्रीनगर में है, जिसकी वजह से जो रेस्पॉन्ड उनकी तरफ से डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से आया है उन्होंने अभी उसको खोलकर देखा भी नहीं। हो सकता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पास एक्सेस हो कि वो श्रीनगर या किसी भी जगह में बैठकर डिलिमिटेशन कमीशन का जो ऑब्जेक्शन रिपोर्ट है उसको वो एक बार फिर दोबारा देख लें। लेकिन जराए के हवाले से खबर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो एतराज़ात जमा किए थे उसमें हवा कदल की तारीखी अहमियत को मसख करने का इल्जाम डिलिमिटेशन कमीशन पर है। किसी खास शख्सियत के नाम इस एरिया का हल्का इंतखाब को मंसूब किया था। अमीरा कदल का नाम भी तब्दील किया गया, बटमालू का नाम तब्दील किया गया, जड़ीबल को जुनीमर से मर्ज किया गया। इसी तरह से काफी इलाके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को तशवीश ये भी था रजौरी पुंछ में ज्यादा से ज्यादा सीटें रिजर्व करने का मतलब उनकी समझ से बाहर है और लोकसभा सीट में राजौरी पुंछ के इलाकों को बगैर किसी सोच के जोड़ने का जो अमल है उस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को एतराज है। लिहाजा जो जो वक्त आगे बढ़ेगा, डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान वापस आए, अब वो दोबारा डाक खोलने के बाद ये देख पाएंगे कि उनकी एतराजात को किस तरह से सुना गया। लेकिन पर है, अगरचे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एस्टेट मेंबरान हैं डिलिमिटेशन कमीशन के, वो श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर की मजन है, तो ये जो डॉक आया है क्या ये दिल्ली के एड्रेस पर आया है? देखिए हिलाल, जिस वक्त भी मेंबर पार्लियामेंट हो जिसका मरकज या जिसका दफ्तर जो है या जिसकी रिहाइशगाह सरकारी जो है वो दिल्ली होती है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी, मोहम्मद अकबर लोन का भी, जस्टिस हसनैन मसूदी का भी इंडिविजुअली इन तक डाक पहुंचाए गए हैं। इसी तरह से बीजेपी के 2 मेंबरान डॉक्टर जितेंद्र और जुगल किशोर को भी ये डाक जो है उनके ऑफिशियल एड्रेस नई दिल्ली के उनके जाती घर या उनके सरकारी रिहाइशगाह तक पहुंचे हैं। लेकिन जराए के हवाले से जो ऑब्जेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस या बीजेपी के मेंबरान ने भरा था जिसमें सुचितगढ़ की कॉन्स्टिट्यूएंसी को जम करके आरएस पूरे के साथ रखा गया है उसको भी सुना गया है। तारीखी इफादियत अहमियत जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की है उसको भी सुना गया है। लोकसभा रजौरी पुंछ के साथ जोड़ने के मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया गया है, ज्यादा सुना नहीं गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो एतराजात जमा किए थे उसमें हदबंदी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है, डिटेल्ड रिपोर्ट जो है एमपी जो एसोसिएट मेंबर्स हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन के उन तक पहुंचाए हैं। लेकिन आइंदा कुछ घंटों के बाद, शायद 6-7 बजे के बाद हम इस बात को सामने लाने में कामयाब हो जाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के मेंबरान ने इन ऑब्जेक्शंस को किस अंदाज में लिया है। जो भी हो, जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो ड्राफ्ट रिपोर्ट, इंटर्म रिपोर्ट जो है वो हतमी नहीं है बल्कि उसमें कुछ तब्दीलियां
तकरीबन जो नागुजीर बन चुकी थी, हो सकता है कि मैदानी सतह पर, जमीनी सतह पर हमें वो तब्दीलियां जो है नजर आने लगेगी। भले इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेफाक करे, पीडीपी इत्तेफाक करे या कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक करे ना करे, लेकिन कुछ तब्दीलियां इसमें लाई गई हैं जो आइंदा कुछ घंटों के बाद मंजर आम पे आ सकती हैं। यानी कुछ ही घंटों का अभी वक्त है कि जब इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आएंगी और गुलिस्तान न्यूज आप तक के पहुंचाने की कोशिश करेगी। फिलहाल तजुमुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से पूरी जानकारी देने के लिए। यानी डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जो तजावीज रखी गई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की जानिब से, क्योंकि जम्मू के अंदर भी ये सवालात उठ रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूंसीज के नाम बदल गए हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज को खत्म किया गया है, और वैसे ही शिकायतें कश्मीर से भी आ रही थी। तो मजबूरी तौर पर जम्मू और कश्मीर की आबादी डिलिमिटेशन कमीशन से नाखुश थे, और उसके बाद जो कुछ एतराजात जमा कराए गए थे उन एतराजात पर अब डिलिमिटेशन कमीशन ने कोई पेशरफ की है, किसी तरह का उसमें जो तब्दीली या तरमीम लाई गई है जो इससे पहले इंटरिम रिपोर्ट दर्ज की गई थी। ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी का मानना है कि उन तक अगरचे उन्हें मौसूल हुआ है वो तजवीज़ जो जिस पर कोई पेशरफ्त हुई है डिलिमिटेशन कमीशन की जानिब से या जवाब दिया गया है, ताहम वो उनके दिल्ली एड्रेस पर आई है, श्रीनगर एड्रेस में वो नहीं मिला है। ताहम उनका मानना है कि शाम गए तक इस हवाले से पिक्चर साफ हो जाएगी। नाज़रीन, आपको याद ही होगा जब बर्फबारी हुई, बर्फबारी से पहले ही जो कुकरनाग का एरिया है, यानी कुकरनाग से लेकर मड़वा कश्तवाड़ रवाना होने के लिए कुछ 6 अफराद यहां से निकले थे और उसके बाद उनका राब्ता मुनक़ता हो गया था। इस दौरान बर्फबारी भी हुई और उनका राब्ता मुनक़ता हो गया। फोन पर भी उनके साथ कोई राब्ता लवाहिकीन का नहीं हो सका था। घर वालों से इंतजामिया से अपील की थी और इंतजामिया ने टीम तश्कील देकर उनकी बाजियाबी का सिलसिला शुरू किया था। उस दौरान ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन बिलाखिर लगभग तीसरे दिन आज उन सभी 6 अफराद को बाजियाब किया गया है और इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और उसके साथ साथ पुलिस और फौज की खिदमात भी हासिल की गई हैं। बिलाखिर तीसरे दिन आज इन सभी 6 अफराद को रेस्क्यू किया गया है और रेस्क्यू होने के बाद उन्हें जो इतलात हमें मिली हैं उन्हें लवाहिकीन के सुपुर्द कर दिया गया है और इस तरह से लवाहिकीन ने एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा किया है। और इस हवाले से यानी इन्हीं ये मालूमात देने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन के साथ डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने भी बात की और इस बात का एतराफ किया कि सभी 6 अफराद को बाजियाब किया जा चुका है। पीयूष संगला ने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए इस हवाले से क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। देखिए, परसों 23 फरवरी को शाम को 7:30 बजे के आसपास एक फेसबुक पोस्ट पे हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली कि 6 लोग जो वारवन किश्तवाड़ के रहने वाले हैं और वाया अनंतनाग ऑन फुट वो शायद किसी एरिया से निकलकर वारवन की तरफ जा रहे होंगे और वो मिसिंग हो गए हैं। आप जानते हैं कि लास्ट 3 दिनों से जो वेदर है वो काफ़ी इंक्लीमेंट रहा। इनको ढूंढ पाना, इनका रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन वाज वेरी चैलेंजिंग। 24 की मॉर्निंग में एक लोकल रिसोर्सेज के साथ एसडीएम कोकरनाग एंड एसडीपीओ कोकरनाग ट्राई टू डू अ प्रिलिमिनरी रेकी, बट ज़्यादा क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा थी 8 से 10 फीट की। तो नाज़रीन, हम वादी के मौसम का जिक्र करते हैं क्योंकि वादी के बालाई इलाकों में अभी भी बर्फबारी जारी है। हल्की फुल्की बर्फबारी मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में भी जारी है और जब अभी हमारे साथ लाइव नशियात में शोपियां से हमारे नुमाइंदे शामिल थे प्रोग्राम में, तो उस वक्त भी बर्फबारी हो रही थी और कुछ इलाकों में अभी मौसम या खासतौर पर मतला जो है अबरालूद है। और इस हवाले से आइंदा पेशन गोई क्या होगी, ये हमने बात की है सोनम लोटस जो कि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी हैं, उनके साथ जब हमने बात की तो उनका कहना है कि कल भी मतला ऐसे ही क्लाउडी रहेगा और अगले 5 दिन तक अगरचे मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहेगा, ताहम पहाड़ी इलाकों में बशमूल शुमाली कश्मीर, पीर पंचाल रेंज और गुलमर्ग में 2 से 3 इंच के दरमियान बर्फबारी हो सकती है। हालांकि बर्फबारी का सिलसिला अभी भी पहाड़ी इलाकों में जारी है, हल्की ही सही लेकिन बर्फबारी जारी है। लेकिन जो सोनम लोटस है उनका मानना है कि मजमूई तौर पर अगले 5 दिन खुश्क रहने का इम्कान है।
फोरकास्ट ऐसा है कि कल भी नॉर्मल मौसम उबरआलूद रहने का इम्कान है, क्लाउडी रहेगा कल भी 26 को थोड़ा, लेकिन आज से बेहतर होगा। कल धूप भी खिल सकता है, 26 और 27 को धूप भी खिलने का चांसेस है। 28 फिर एंडिंग फरवरी तक अमूमन मौसम अब वो ठीक ही रहेगा, यानी कि ड्राई। फिर अभी नेक्स्ट 5 डेज तक कोई खास ऐसा मौसम नहीं, मौसम अमूमन ठीक रहने का इम्कान है। हाँ, बीच में क्लाउडी रहेगा, लेकिन बर्फ बारिश का कोई फोरकास्ट नहीं है। तो नाज़रीन, था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।